अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर 7 है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चैप्टर नंबर 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इस चैप्टर में हमें मेटल की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या करनी है, डिस्कस करनी है। सबसे पहले मेटल क्या होता है? मेटल क्या होता है? हर वो चीज जिसका कोई ना कोई वेट होता है और कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब मैटर की हमारे पास ना तीन बेसिक फॉर्म्स थी। एक थी आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीन बेसिक फॉर्म्स हमारे पास मैटर की। मैटर की तीन बेसिक स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब उन तीनों स्टेट की फर्दर उनकी क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब जैसे लिक्विड है, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। अब जैसे सॉलिड जो है उसकी एक खास स्पेसिफिक शेप होती है, उसे जहां मर्जी आप रखें उसकी वो शेप क्या रहती है, सेम रहती है, फिक्स रहती है। अब लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड को आप जिस मर्जी बर्तन में डालें वो उस बर्तन की शक्ल में ढल जाता है। अगर आप ग्लास में लिक्विड को डालते हैं तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर आप किसी बर्तन में डालते हैं किसी और चीज में तो वो उसकी शक्ल क्या कर लेता है, इख्तियार कर लेता है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपस में एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। उनकी बेसिस पर हम देखते हैं कि भी इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तीन बेसिक स्टेट है हमारे पास। सबसे पहले क्या है आपके पास? सॉलिड्स। ये इन प्रॉपर्टी सॉलिड से हम पहले इसका जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है उसको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ये कहता है हमारे पास कि जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैटर जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है उनके दरमियान कुछ अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं? अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं और वो एक खास कंटिन्यूअस मोशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो तीन हमारे पास इसके पोस्टुलेट है। फर्स्ट वन क्या था हमारे पास? मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनता है और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या है हमारे पास? इनकी कंटीन्यूअस मोशन होती है, ये कंटीन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। थर्ड वन क्या है हमारे पास? इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। इनके दरमियान अट्रैक्शन की क्या होती हैं? फोर्सेस होती हैं। तो तीन बेसिक स्टेट थे हमारे पास। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड्स को। किसको डिस्कस कर रहे हैं? सॉलिड्स को। सॉलिड्स की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बेस पर वो लिक्विड और गैसेस से क्या है, अलग है। जैसे फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास है, इनकी फिक्स शेप होती है। क्या होती है? इनकी फिक्स शेप होती है। इनकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती, उसे आप जहां मर्जी प्लेस करें उसकी शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है। सेकंड क्या है हमारे पास? उसकी जो शेप के अलावा उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या रहता है, फिक्स रहता है, फिक्स वॉल्यूम। उसके अलावा हमारे पास जो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन की जो फोर्सेस है वो क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। क्या होती हैं? स्ट्रांग होती हैं। उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस है वो क्या है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस स्ट्रांग किस तरह से हैं। अब देखिए हमारे पास ये सपोज एक सॉलिड है। सॉलिड के अंदर बच्चे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब देखिए हमारे पास जैसे ये हम बना रहे हो यहाँ पे सॉलिड की, इसमें देखिए हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन की जो फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। अब इसकी जो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन भी होती है। अगर आप किसी एक पार्टिकल या मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरा पार्टिकल या मॉलिक्यूल उसके साथ इतने साथ जुड़ा हुआ है, इतना क्लोजली पैक्ड है कि दूसरे को डिस्टर्ब करना इजी है। एक को डिस्टर्ब करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस है वो क्या है, स्ट्रांग है, और पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड, हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेट क्या है आपके पास, लिक्विड्स। क्या है, लिक्विड्स है। लिक्विड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे फर्स्ट वन है हमारे पास, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स होता है।
वॉल्यूम जो है वो क्या होता है आपके पास फिक्स होता है। अब 1 लीटर पानी है, आप उसे जहां मर्जी ले जाए वो पानी कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास इसकी नॉट फिक्स शेप, इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। क्यों फिक्स नहीं होती कि जिस मर्जी आप कंटेनर में उसको डालेंगे वो उसकी शक्ल क्या कर लेता है, इख्तियार कर लेता है। इसकी जो शेप है हमारे पास फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स शेप। उसके बाद हमारे पास जो इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस है वो सॉलिड की निस्बत क्या होती है, कम होती है, लेकिन गैसेस की निस्बत क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि इसमें हमारे पास सॉलिड में जो आपके पास पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच थे, क्लोजली पैक्ड थे। लेकिन लिक्विड की केस में आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है। क्या होती है, थोड़ी सी स्पेस होती है, मतलब वो सॉलिड की निस्बत जो है थोड़ा सा स्पेस में होते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या किए हैं, ड्रा किए हैं। अब इनके जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं हमने, इसका एक पॉइंट था वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन भी क्या करते हैं बच्चे, परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ये भी क्या करते हैं बच्चे, वाइब्रेटरी मोशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन इनके दरमियान बच्चे डिस्टेंस क्या है, सॉलिड की निस्बत ज्यादा है, सॉलिड की निस्बत क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो सॉलिड से क्या होती हैं, वीक होती हैं। सॉलिड से क्या होती हैं, वीक होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर देन सॉलिड्स, सॉलिड से क्या होती हैं, वीक होती है, बट स्ट्रोंगर देन गैसेस, गैसेस की निस्बत क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि गैसेस में अभी हम डिस्कस करेंगे, गैसेस में पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, उसमें हमारे पास रैंडम मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन नहीं होती। तो इसमें देखिए हमारे पास इसमें भी वाइब्रेटरी मोशन होती है। अब इसकी जो हमारे पास वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड जो है वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद थर्ड स्टेट ऑफ मैटर क्या थी आपके पास, गैसेस। अब गैसेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। सबसे पहले उनका ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट फिक्स शेप, और ना ही उनकी कोई फिक्स शेप होती है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सॉलिड जो है, हमारे पास यहाँ पे एयर जो है वो क्या है, गैस है। गैस के पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, उनकी शेप है नहीं है, क्योंकि उनकी कोई खास शेप नहीं है। उसके अलावा हमारे पास उनका कोई खास वॉल्यूम भी नहीं है। आप जिस मर्जी कंटेनर में उन पार्टिकल्स को इकट्ठा कर दें वो क्या हो जाएंगे, स्क्वीज हो जाएंगे। जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आप गैस भरवाते हैं। अब सिलेंडर का वॉल्यूम तो अच्छा खासा होता है, 10 kg का होता है, लेकिन आप उसके अंदर 1 किलो भी भरवा लेते हैं, 2 किलो भी भरवा लेते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है। आप जिस मर्जी बर्तन में उसको स्क्वीज कर दें वो उसमें क्या हो जाती है, पैक हो जाती है। इसमें जो हमारे पास गैसेस की जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होंगी वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से क्या होंगी, वीक होंगी। सॉलिड और लिक्विड दोनों से क्या होंगी, वीक होंगी। और इनके पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो क्या होती है, रैंडम मोशन। क्या होती है, रैंडम मोशन होती है। इनकी मोशन की कोई खास डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं। इनके दरमियान हमारे पास क्या है, वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस, वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस कैन बी स्क्वीज्ड। इनको हम क्या कर लेते हैं, किसी भी कंटेनर में आप इनको क्या कर सकते हैं बच्चे, स्क्वीज कर सकते हैं, इनको इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इन तीनों प्रॉपर्टीज, तीनों स्टेट के बाद आपके पास है 4 स्टेट ऑफ मैटर। क्या आपके पास 4 स्टेट ऑफ मैटर। 4 स्टेट ऑफ मैटर का नाम क्या है आपके पास, प्लाज्मा। क्या नाम है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है आपके पास, जब आप गैस को हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब देखिए गैस के पार्टिकल्स की रैंडम मोशन है,
क्या है, रैंडम मोशन है। ये हाई वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। किसी भी कंटेनर के अंदर या एयर के अंदर गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो हाई वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जब आप गैस को हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट अप करते हैं, टेम्परेचर हीट अप करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वो पहले से भी ज्यादा तेज वेलोसिटी के साथ क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो हमारे पास इतने ज्यादा मूव करना स्टार्ट कर देते हैं कि एटम कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। क्या कहते हैं, कोलाइड करते हैं। और एटम बच्चे एक्सप्लोड हो जाता है और क्या बना देता है, आयंस बना देता है। क्या बना देता है, आयंस बना देता है। क्योंकि जब एटम से एटम कोलाइड करते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर देता है या तो क्या कर देता है, गेन कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं तो आपके पास कौन सा फिनोमेना होता है बच्चे, आयंस की फॉर्मेशन होती है। तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। तो उस स्टेट ऑफ मैटर को आप क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जैसे हमारे पास बच्चे फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती थी पहले हमारे पास ट्यूब्स यूज होती थी। उन ट्यूब्स के अंदर जो गैस होती थी वो क्या थी, हमारे पास प्लाज्मा थी। क्या थी, प्लाज्मा थी। इसी तरह से हमारे पास प्लाज्मा क्या है आपके पास, when gas is heated, when gas is heated at high temperature, जब गैस को आप हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट अप करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो क्या हो जाती हैं, पहले से भी ज्यादा हाई हो जाती हैं। और वो तेजी से बच्चे क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं। एटम्स क्या करते हैं बच्चे, कोलाइड करते हैं। और एटम्स के कोलाइड करने की वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, या तो लूज करते हैं या फिर क्या करते हैं बच्चे, गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन होने के फिनोमेना को क्या कहते हैं बच्चे, आयन फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे, आयन फॉर्मेशन। और आपके पास आयंस की फॉर्म में गैस जो है वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कौन से आयंस बनते हैं बच्चे, पॉजिटिव आयंस, एंड क्या होता है आपके पास, नेगेटिव आयंस। तो बच्चे हमारे पास आयनिक फॉर्म जो होती है, आयनिक स्टेट जो होती है गैस की, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा की मोस्टली कॉमन एग्जांपल क्या है आपके पास, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स है। उसके अलावा बच्चे आपके पास सन के ऊपर भी बहुत से फिनोमिनाज हो रहे हैं। गैस जो है वो हीट अप हो रही है, वहां पर भी आपके पास प्लाज्मा की फॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आप इसका तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का है कोई